ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। आप सभी लोग को पता हो गया लास्ट वाले एपिसोड में माइकल ने $5 लाख में अपने लिए एक न्यू शोरूम बनवा लिया था अपने घर के पीछे ही। और वो जो शोरूम है ना यार, काफी ज्यादा बड़ा बनाया था उन लोगों ने और काफी अच्छा भी बनाया है। तो वो जो अभी मैं आपको चलकर दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको याद होगा उसके बाद हमें ट्रैवर की पार्टी में जाना था, जो कि याच पर एक पार्टी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया पार्टी थी और काफी ज्यादा पैसा भी लगा था उसके अंदर ट्रैवर का। लेकिन उसी पार्टी के बीच में काफी सारे बंदे तो आए थे ट्रैवर के गांव के, लेकिन उसी के बीच में एक बंदा बेलास गैंग का घुस गया था, जिसने वहां पर भाई बॉम्ब प्लांट कर दिया था हमें मारने के लिए। लेकिन यार जैसे तैसे बच के लकीली हम वहां से निकल गए थे, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान भी हो गया और पूरी पूरी पार्टी भी खराब हो गई। तो इससे ये सीन हो गया कि यार बेलास गैंग वालों ने हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका जो मेन पंगा है ना, उस टाइम पर मेरे से तो था ही, अब इस टाइम पर ट्रैवर से और हो चुका है। तो भाई यानी कि बेलास गैंग वाले बहुत ही बुरा पिटने वाले हम लोगों से। लेकिन आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बेलास गैंग वालों से पंगा नहीं लेने वाले। हमें आप कपड़े देख के पता चलेगा कि भाई माइकल आज एकदम पूरी तगड़ी सी यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हुआ है। तो गाइस आज ना काफी सारी बिजनेस डील्स करनी है। आपको पता होगा शोरूम बना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कार्स कहां से आएगी, कौन कौन सी कार्स लेनी चाहिए, कौन कौन सी बाइक्स लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाना हूं सिम्योन के पास। आपको पता होगा सिम्योन जो कि मतलब प्रीमियम डुलक्स मोटरस्पोर्ट का मालिक है, तो उसको इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। तो सबसे पहले मैं उसके पास जाऊंगा। इस टाइम पर मेरे पास टोटल $4 मिलियन है। तो मैं सोच रहा हूँ $2 मिलियन की ना कार्स बाय कर लेंगे, बाइक्स बाय कर लेंगे, और बाकी जो $1 मिलियन है ना, उससे हम कुछ नया करने वाले हैं। तो गाइस आपको पता होगा यार, जितने भी शोरूम होते हैं नॉर्मल कार से बेचते हैं, एकदम जैसी नई आती है वैसी बेच देते हैं। तो हम लोग कुछ ना डिफरेंस करने वाले हैं ताकि लोग हमारे शोरूम में आना पसंद करें। तो हम लोग ना क्या करेंगे, कार का ना रेट थोड़ा बढ़ाकर बेचेंगे, एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, लेकिन उसके बदले में उन्हें हम पूरी जो कार्स हैं उसे बिल्कुल एकदम पूरा मॉडिफाई करवा कर बेचेंगे, एकदम तगड़ा मॉडिफाई करवा देंगे। 50% बुलेट प्रूफ करवा देंगे, टायर्स को भी बुलेट प्रूफ करवा देंगे, और मिरर सारे ब्लैक करवा देंगे। टायर भी जो पहले से लग कर आते वाले नहीं, टायर भी चेंज होंगे, मतलब काफ़ी कुछ चेंज करवा के देंगे नॉर्मल कार में। तो यानी जो भी हमारे शोरूम से कार बाय करेगा उसको कार जो है ऑटो अपग्रेडेड मिलेगी और थोड़े से ज़्यादा पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। तो उसके थ्रू ना हमारी ज़्यादा कमाई होगी। तो भाई आप लोग भी ये सोच रहे हो कि आज मुझे लैम्बोर्गिनी टैर्जो की कैसे याद आ गई, वरना तो मैं हमेशा लैम्बोर्गिनी सियान चलाता हूँ। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा अपनी लैम्बोर्गिनी सियान मैं वहीं पर भूल गया था बीच पे, इसलिए आज लैम्बोर्गिनी टैर्जो चला रहे हैं। तो अभी मैं पीडीएम पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मुझे सिम्योन को पिक करना है, और भाई साहब सिम्योन के पास भी काफ़ी सही सही नई नई कारें आ गई हैं। तो ये हमें उन लोग के पास लेकर चलेगा जो लोग भी मतलब कार का बिजनेस करते हैं। तो भाई यहाँ पर इसके पास कितनी तगड़ी कार है, भाई आ जा यार जल्दी। तो ओके भाई जल्दी से आजा भाई। फोन वोन फुल पीछे वाली जेब में कौन रखता है भाई फोन, कल को उल्टा बैठ जाए तो फोन ही चटक जाएगा तेरा। तो ओके, तो अभी सबसे पहले ये हमें लेकर चलने वाला है उन लोग के पास जो कि मेन कार का बिजनेस करता है, जहां से ये खुद इतनी सारी कार्स खरीद के लाता है। तो भाई साहब ये देखो सिम्योन के पास कितनी सारी कार्स है, जो कि इसने सीधा बाहर लगा रखे और अंदर भी काफी महंगी महंगी कार्स इसने खड़ी कर रखी है। तो अभी सबसे पहले हमें जाना है मेज बैंक टावर पर। तो आप ये जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची और सबसे महंगी बिल्डिंग है मेज बैंक टावर, और जहां से हमें कार्स बाय करनी है, जहां से सिम्योन कार बाय करता है, तो वो यही वाली बिल्डिंग है। तो अभी देखते हैं हमें एंट्रेंस कहां से लेनी है इस बिल्डिंग में। ओके, तो हमें आगे से एंट्रेंस मिल जाएगी, फटाफट चलते हैं। राइट में पार्किंग है, तो लेकिन अपनी कार में इस टाइम पर पार्किंग में नहीं लगाने वाला, यहीं पर कहीं पर साइड में लगा देते हैं आराम से बाद में, ताकि निकालने में भी आसानी हो। अभी पार्किंग में लगाने जाएंगे फिर निकालने जाएंगे। और भाई ये लोग इतना अकड़ क्यों रहे हैं भाई, अभी सब लोग पिटोगे, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी ना, इसलिए सारे के सारे चिल्ला रहे हैं। ओके भाई, वैसे तो काफ़ी तगड़ा व्यू है यार, इसी से पता चल जाता है यार बिल्डिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। और हमने भाई कपड़े वपड़े तो एकदम मस्त पहन रखे, तो सामने वाला बंदा भी थोड़ा डर जाएगा, हाँ भाई अमीर लोग आए हैं इस बारी। तो भी फटाफट इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं। और भाई ये जो एरिया है ना भाई, यहाँ पर हमें भी कोई ना कोई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी यार, वो तो इतनी महंगी महंगी बिल्डिंग्स है ना यहाँ पर। तो भी फटाफट एंट्री लेते हैं अंदर, और लिफ्ट पकड़कर हमें सीधे जाना है 25th फ्लोर पे। मतलब भाई सोचो 25th फ्लोर पर हमें जाना, और टोटल पता नहीं इसमें कितने फ्लोर हैं। फटाफट अभी अंदर एंटर हो जाते हैं। तो गाइस अभी मैं सिम्योन के साथ मेज बैंक के 25th फ्लोर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सिक्योरिटी तो देख ही पा रहे हो, और सामने की तरफ में यहाँ पर जितनी भी कार्स हैं वो रखी हुई है। और यहाँ पर ना टोटल 3 फ्लोर है जहाँ पर कार्स हमें देखने को मिलने वाली है। और ये जो आप बंदा देख पा रहे हो जो सोफा पे बैठा है, तो यही यहाँ का मालिक है। तो सबसे पहले सिम्योन ने मुझे बोला तुम जाकर जितनी भी कार्स यहाँ पर है नॉर्मली चेक कर लो, और जो भी कार सही लगे परचेस करने के लिए नीचे आके डील कर लेना, बात कर लेना। तो भाई देखो अभी मेरा सिंपल सी क्या चीज़ है, अभी ना मेरे को कार में क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। हमें ज़्यादा कार्स चाहिए ताकि शोरूम को हम भर पाए, और क्वालिटी देने के लिए मैं उन्हें मॉडिफाई करवा रहा हूं। तो मैं ज्यादा लग्जरी कार पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार $2 मिलियन का ही बजट है। तो भाई ये जो नॉर्मल कार्स है ना, ये भी काफी सही लग रही है, बेकार नहीं है। और यहाँ पर ये वाली कार भी बहुत अच्छी है। तो भी ना एक काम करता हूँ ना, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर देख कर आता हूँ, यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर पर इतनी अच्छी तो नहीं लगी। और जो भी कार्स मुझे पसंद आएगी, जो भी लेनी होगी, वो मैं आके इससे बात कर लूंगा। ओके, तो ऊपर भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। तो ये वाली जो कार है, ये कुछ न्यू कार आई है, मैंने पहले भी देखी थी, नॉर्मल रोड पे काफी कम दिखती है। और ये वाली जो कार है तो काफी अच्छी स्पोर्ट्स कार है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना
ना इसके पास सुपर कार्स नहीं है शायद से, मतलब जो लग्जरी कार्स होती है एकदम तगड़ी सी वो नहीं है। और ये यहाँ पर फ्रैंकलिन वाली कार है बफेलो, तो ये भी हमें नहीं लेनी। ये वाली कार वैसे बिकती बहुत है बफेलो, तो मैं सोच रहा हूँ बफेलो ले लेंगे 3-4 और ऊपर चलकर देखते हैं भाई। तो अभी मेरे को ना कम से कम 20 गाड़ियां तो यहाँ से खरीदनी पड़ेगी। अब देखते हैं $2 मिलियन में आती है नहीं आती। ओ भाई, तो यार वैसे ना इन लोगों ने टॉप फ्लोर पे सारी की सारी सुपर लग्जरी कार्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लैम्बोर्गिनी SUJ 63 जो कि लास्ट टाइम हमने चुराई थी एक सेलिब्रिटी की। तो भाई यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से ना सारी महंगी कार्स होने वाली है। और ये जो टॉप फ्लोर है यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी सुपर कार्स है वो धरी ओके। तो सामने लैम्बोर्गिनी टैजो भी है। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से मैं चुरा क्यों नहीं लेता, तो भाई यहाँ से तो कार किसी भी कीमत पर नहीं चुरा सकते, क्योंकि यहाँ पर हर फ्लोर पर बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। और कार को हम पता है लिफ्ट से नीचे लेकर जाना पड़ता है, और जैसी कार हम लिफ्ट में लोड करेंगे भाई वहीं हम फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से कार चुराना बहुत ज्यादा मुश्किल का इम्पॉसिबल ही समझ लो। और आप ये देखो भाई मेज बैंक टावर के टॉप से व्यू कितना तगड़ा मिलता है। और इस टाइम ना हम टॉप पे नहीं है, ये हम अभी 25th फ्लोर पर है। और शायद से ना यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद 50 फ्लोर्स ऐसे कुछ होंगे मेरे हिसाब से। तो अभी आगे चलकर देखते हैं और उससे बात कर लेते हैं कार्स के बारे में। तो गाइस अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन कौन सी कार्स यहाँ से बाय करनी है अपने शोरूम के लिए। तो मैं कोई भी सुपर कार या फिर कोई भी ऐसे महंगी लग्जरी कार नहीं बाय करने वाला, वरना अपना $2 मिलियन का बजट है और अपने इतने बड़े शोरूम में 2-3 कार ही खड़े हो पाएगी तो ऐसे बेकार लगेगा। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स कार बाय करने जा रहा हूँ काफी ज्यादा क्वांटिटी में, 10-12 कार यहाँ से हम बाय करेंगे, फिर अपने शोरूम में उन्हें खड़ा करेंगे और भाई फिर आएगी तगड़ी लुक। और भाई बंदे भी आएंगे खरीदने क्योंकि अपनी कार्स पूरी मॉडिफाई होने वाली है। तो इस टाइम पर सिमियोन उससे बात कर रहा है इन कार्स के बारे में। तो सिमियोन को मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि सिमियोन अपनी कार्स यहीं से खरीद के जाता है, क्या पता कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो गाइस इस सिमियोन वहां से उन लोग से बात कर आ चुका है और भाई भी पता नहीं क्या सीन है, मुझे इससे पता करना पड़ेगा। साइड में आके हम लोग अपना डिस्कशन कर लेते हैं भाई। ओके ओके ओके, तो गाइस अभी मैं इसकी बात समझ गया हूं। तो यहाँ पर सिमियोन उससे बात कर आया है और जो हमारा प्लान था ना नीचे वाले फ्लोर पर सारी गाड़ियां 2-2 बाय कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर सीन ये हो चुका है, ये सारी की सारी कार्स ना अभी लॉन्च हुई है, यानी कि मार्केट में अभी आई है, एकदम न्यू कार्स हैं ये। तो इन कार का ना अभी रेट जो है काफी ज्यादा हाई चल रहा है, तो इसलिए ये बंदा भी सस्ती नहीं बेच सकता। तो अगर इसमें अपना ना एक फायदा है, तो अगर ये जितनी भी कार्स नहीं आई है इसे स्टार्टिंग में मॉडिफिकेशन करवा कर बेचे तो भाई बंदे नई कार्स लेने के पीछे आएंगे। और अगर उन्हें स्टार्टिंग में मोड कार मिलेगी थोड़े महंगे रेट पर हम बेचेंगे तो अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो अभी मैं सोच रहा था कि ना $1 मिलियन की जितनी भी कार उसके अंदर आएगी वो सारी की सारी बाय कर लेंगे। तो चलो गाइस अभी फटाफट से इन चारों कार्स की पेमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर ये चारों कार हमें $8 लाख में मिल रही है। और ऊपर वाले फ्लोर पर आपने देखी होगी बफेलो ऑरेंज कलर की कार खड़ी थी, वो कार्स भी बहुत ज्यादा बिकते हैं, लॉस सैंटोस में तो बहुत दिखती है। तो वो भी हम 2 मॉडल बाय कर लेंगे और हमें दोनों $2 लाख के मिल जाएंगे। तो हमें पूरे टोटल $1 मिलियन इन्हें पे करने हैं और हमारे पास अभी $4 मिलियन है। तो ओके गाइस मैंने फटाफट से इसको पेमेंट कर दिया और ये कह रहा है कि हम जितनी भी कार्स है वो आपके शोरूम पे फटाफट से 2-3 घंटे के अंदर डिलीवर करवा देंगे। तो अभी फटाफट चलते हैं अपनी कार पे। तो गाइस अभी मैं फटाफट से लिफ्ट पकड़कर मेज बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर आ गया हूं और अभी मेरे को सबसे पहले जाना है उस जगह पर जहां पर मैं बाइक्स भी काफ़ी सस्ती मिलने वाली है। तो यहां पर जो कार्स की डील है ना वो काफ़ी अच्छी होगी। अब भले हमें ना थोड़ी सी क्वांटिटी कम मिली है लेकिन यार क्वालिटी काफ़ी सही मिल गई है कार्स की, एकदम ब्रांड न्यू मॉडल से। और हमें पहले बाइक्स की एक ढंग की शॉप ढूंढनी है जहाँ पर से हमें बाइक एकदम सस्ते में मिल जाए। और उसके बाद हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो कि कार को मॉडिफाई करता हो, जितनी भी व्हीकल्स होते हैं उन्हें मॉडिफाई करता हो और वो भी एकदम कम रेट में। तो सबसे पहले हमें उस बंदे को ढूंढना है। तो अब पता नहीं यार वो जो शॉप है कहाँ पर मिलने वाले, क्योंकि यार लॉस सैंटोस में ना इतने सारे बंदे हैं, मतलब कि इतनी सारी ऑटोमोबाइल की शॉप है जहां पर एक से बढ़कर एक कार मॉडिफाई होती है, बाइक्स मॉडिफाई होती है। तो मैं बस वो शॉप ढूंढने जो कि बढ़िया भी करे मॉडिफाई और एकदम सस्ते में भी करे। तो फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी टैजो में बैठकर चलते हैं। सिमियोन ही बताएगा भाई कहाँ पर मिलने वाली है, बाकी मुझे जितना पता है सिमियोन को इस चीज़ के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकर चलते हैं। यहाँ पर ना काफ़ी सारे शोरूम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, सिर्फ यही नहीं है। एक बगल में बिल्डिंग अभी जो पीछे वाली देख पा रहे हो ना, यहीं पर एक शोरूम हो रहा है, वहीं पर चलते हैं सबसे पहले। ओके तो भाई अपनी कार एकदम अलग ही दम किया भाई, फटाफट चलते हैं सामने वाली बिल्डिंग में। सिमियोन कह रहा है एक बिल्डिंग इधर है, एक सामने वाली बिल्डिंग है, एक लेफ्ट में भी है। तो यहाँ की पार्किंग काम ओके, तो यहाँ पर हमें इस रास्ते से अंदर एंटर होना है। तो पार्किंग इन्होंने बना नहीं रखी क्या यार, पार्किंग कहाँ पर है? ओके तो यहाँ पर पार्किंग है नहीं, तो पार्किंग ढूंढेंगे, पहले अपनी गाड़ी पार्क करेंगे फिर चलेंगे इस बिल्डिंग के अंदर। ओके ओके तो भाई साहब बेसमेंट में अपनी कार का एकदम अलग ही साउंड आ रहा है। तो अपनी गाड़ी एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फटाफट से। ओके भाई कार का साउंड देखो तुम। ओके भाई गलत ही साउंड आता है अपनी कार का। तो अभी फटाफट से चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं भाई एंट्री कहाँ से है। तो लो भाई यहाँ पर हमें सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि ना मैं इतनी देर से लिफ्ट ढूंढ रहा हूँ कि भाई लिफ्ट कहाँ है। डायरेक्ट हम टॉप फ्लोर पर चलेंगे, लेकिन यार लिफ्ट में भी जाने से पहले ना हमें 2 फ्लोर यूं चढ़ने पड़ेंगे पैदल, उसके बाद जो है इनकी मेन एंट्रेंस आती है। भाई मतलब कि क्या ही बनाया भाई इन लोगों ने। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा पैदल चलने की भी आदत डालनी चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है इसी बहाने। तो ये है मेन टॉप बिल्डिंग और यहाँ से है मेन इनकी एंट्रेंस। यानी कि अगर आप गाड़ी से भी आते हो तो आपने गाड़ी नीचे पार्क करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी भी खड़ी है, काफ़ी कम सिक्योरिटी यहाँ पर। तो अभी हमें
हमें मेन ना गाड़ी चुरानी नहीं है, गाड़ी खरीदने आया तो नॉर्मली गाड़ी जितने की मिले खरीदेंगे। और यहाँ पर उसका कहना है सिम्योन का कि यहाँ से तुम्हें बाइक्स मिल जाएगी कम रेट में। तो भी पता नहीं एंट्रेंस कहाँ से, शायद से यही वाले गेट से अंदर एंट्रेंस और सीधा लिफ्ट पकड़ के टॉप पे चलेंगे। तो गाइस अभी मैं सेकंड वाली बिल्डिंग के 21st फ्लोर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सामने की तरफ बाइक्स देख कर ना हैरान हो जाओगे, मतलब कि यार ऐसी ऐसी बाइक्स है एकदम अनबिलीवेबल। तो सबसे पहले तो ना ये वाली बाइक देखो भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा कितने ज्यादा महंगी बाइक होगी भाई। सच्ची बता रहा हूँ, $1 मिलियन की तो ये अकेली बाइक है और $1 मिलियन का अपना टोटल बजट है। तो भाई ये जितनी भी बाइक्स यहाँ पर खड़ी है ना, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी मॉडिफाइड बाइक्स हैं। इस टाइम पर सिम्योन अपने अंदर फ्रेंड से बात करने चला गया जो कि यहाँ का मैनेजर है। और भाई सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी बाइक्स है ना भाई, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा महंगी होगी। एक तो एक ग्रीन वाली बाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कौन से प्लेनेट से आई है भाई, इसके टायर वायर अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। और ये वाली बाइक को मैं ना पीछे से दिखाता हूँ, इसकी सीट देख के डर जाओगी भाई, बंदा बैठेगा कहां पर। देखो भाई इतनी बड़ी बाइक है, इतने मोटे मोटे टायर और सीट यहाँ पर है, मतलब कि भाई बंदे की पीठ पे लात दे दो आराम से, कोई भी बंदा बैठे दो। बाकी तो यार बहुत महंगी बाइक है। अभी इतना पैसा है नहीं कि इस बाइक को अपने शोरूम में ले जाए तो भाई। और बाकी ये एक हार्ले डेविडसन टाइप की कोई बाइक खड़ी है, थोड़ी सी यूएस एडिशन की है। और यहाँ पर पीछे की तरफ ये बाइक का अलग ही हिसाब है भाई, पीछे एक टायर आगे दो टायर भाई, मतलब अलग ही एमटीवी की थोड़ी सी उल्टी कर दी इन्होंने। और यहाँ पर ये थोड़ी सी सस्ती सस्ती बाइक्स है जो कि विदाउट मॉडिफाइड है। इनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी बाइक है भाई, इन्होंने नीचे अपने गैराज में बाइक्स भरवा रखी हैं। लेकिन इनका शोरूम फेमस इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में इनसे तगड़ी मॉडिफिकेशन कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ पर ये लोग ना अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करवा कर भी बेचते हैं और नॉर्मल भी बेचते हैं। और यहाँ पर ये वाली बाइक देखो, मतलब कि मॉडिफिकेशन की तारीफ किस लिए कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने देखो साइड साइड में जो मेन चीज थी उसे गोल्ड का कर दिया है। और अंदर इन्होंने भाई मतलब कि पेट्रोल का जो टैंक होता है ऐसे बना है जैसे कि थोड़ी सी डायमंड लुक दे दी, उसके अंदर डायमंड्स पड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर एक बाइक ये इसमें लगे हुए हैं, इसको भी थोड़े दिन में बहुत तगड़ा बना देंगे। और इसके अंदर देखो भाई सब 3 टायर लगा दिए। बाइक एकदम नॉर्मल आती है, बाइक इनके पास देखो ऐसी आती है। और ये लोग 3-3 4-4 टायर उसमें लगा देते हैं। ये देखो इसके टायर में कैसे भाई पूरी की पूरी एकदम जंजीर सी लगा दी है भाई, बहुत तगड़ी लुक कर देते हैं लोग बाइक की। तो यहाँ से भी हम वो बाइक खरीदने वाले जो कि विदाउट मॉडिफाइड है। अगर हम चाहें तो इनकी मॉडिफिकेशन की बाइक ले सकते हैं, लेकिन इनके ना रेट बहुत ज्यादा आई है, इसलिए हम यहाँ से नॉर्मल बाइक्स खरीदेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने $1 मिलियन के बजट में कौन कौन सी बाइक परचेस करनी है। तो आप पीछे की तरफ ये जो हायाबुसा देख पा रहे हो, मतलब कि इंडियन हायाबुसा नहीं है, इसका आप पीछे वाला टायर देख पा रहे हो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रखा है पीछे की तरफ। जो ड्राइवर वाली है ना वो थोड़ी सी अलग हायाबुसा है, तो पता नहीं कौन सी महंगी होती है, बट जो भी हो। तो यहाँ पर जितनी भी आप 5 बाइक देख पा रहे हो, इन सभी बाइक से हमने 2-2 मॉडल ले लिया और कुछ बजट बना अराउंड $7,50,000 के आसपास का। और ये जो आप सामने बाइक देख पा रहे हो ये $2 लाख की है। अब इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1.5 करोड़ के आसपास की बाइक है। अब ये बाइक मैं क्यों परचेस कर रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये देखो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा, देख लो भाई। अब मैं क्या बोलूं भाई, मतलब कि इस बाइक के अंदर ऐसा जादू है कि भाई परचेस करने का मन कर गया। मतलब कि भाई बाइक अगर मेरे हिसाब से ये बिकेगी ना, तो अगर मान लो मैं यहाँ से $2 लाख की परचेस करके जा रहा हूँ ना, तो भाई इसके अंदर ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन करवाने लायक बचा ही नहीं है भाई। इन लोगों ने, महान कलाकारों ने इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो और कुछ होगा कलर वगैरह वो हम चेंज करवा देंगे, बाकी इसका नीचे टायर स्मोक वगैरह हम चेंज करवा सकते हैं। तो अराउंड ये अभी $2 लाख की है, तो हम इसे बेच देंगे $3-4 लाख का, थोड़ा सा बढ़ा के बेचेंगे। तो भाई अभी यही फाइनल डिसाइड हो चुका है। ये वाली जो 5 बाइक्स है, ये इसके 2-2 मॉडल तो 10 बाइक हुई होगी और 11th बाइक हमारे पास ये हो गई है। तो चलो भाई बहुत बढ़िया, अभी फटाफट से इसको भी पेमेंट करते हैं। तो अभी इसको पेमेंट करने के बाद हमारे पास बचेंगे $2 मिलियन। ये कहां जाना चाहता है भाई साहब, पता नहीं क्या कर रहा है उधर सिम्योन। तो भी फटाफट से पेमेंट अंदर करवा देता हूं सिम्योन के थ्रू। तो चलो गाइस मैंने फटाफट से इसको भी पेमेंट कर दिया और ये भी कह रहा है आज शाम तक वरना कल तक तुम्हारे घर पर सारी की सारी बाइक्स पहुंच जाएगी। और भाई मुझे ना इनमें से सारी बाइक्स ही अच्छी लग रही है, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना कि ये ट्रॉन बाइक आपको कैसी लगी, वो भी ग्रीन कलर। अब मुझे इसके अंदर कौन सा कलर चेंज करवाना चाहिए ये तो हम बाद में सोचेंगे। अभी फटाफट चलते हैं उस जगह पर जहां पर हमें सारी की सारी बाइक्स मॉडिफाई करवानी है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि भाई आज हमें काफी सारी बिजनेस डील्स करनी है, तो भाई यही है अपनी बिजनेस डील्स। तो चलो गाइस आज जितनी भी हमने डील्स करी है ना एकदम परफेक्ट गई है। कार्स का भी एकदम सही हो गया, बाइक्स का भी सही हो गया। अब हाँ ये है कार्स थोड़ी सी कम आएगी शोरूम में, तो थोड़ा अजीब लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक के लिए हम अपनी लैम्बोर्गिनी सियान और जो भी ड्राइवर पे कार्स थी ना उन्हें खड़ा कर देंगे, ठीक रहेगा। अभी फटाफट सिम्योन भाई साहब अपना धीरे धीरे चलकर आ रहा है, बेचारे की टांग में कोई प्रॉब्लम है। जब तक मैं लैम्बोर्गिनी भारी लेकर आ जाता हूँ तब तक सिम्योन भी आ जाएगा। फिर हम चलेंगे उस जगह पर जहां से हमें सारी की सारी गाड़ियां मॉडिफाई करवानी है। अब बस ये काम भी जल्दी से हो जाए और अपना जो शोरूम है भाई वो कल से चल पड़ेगा। ओके तो गाइस भाई फटाफट से गाड़ी में बैठते और उसे लेकर चलता हूँ सिम्योन के पास। अरे भाई 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 चलो भाई सिम्योन भी आ गया भगता भगता। अभी तक इतनी धीरे धीरे चल रहा था, भाग कर आ रहे हैं भाई साहब जी। चलो कोई नहीं, जल्दी से गाड़ी में बैठो। और इस टाइम पर ना कार मॉडिफिकेशन की जो शॉप है वो सिम्योन कह रहा है यार लॉस सैंटोस में तुम्हें जितने भी मतलब कि ऑटोमोबाइल की शॉप मिलेगी सारे के सारे अच्छे होते हैं,
तो देखो यार लॉस सैंटोस में ना ऑटो कस्टम की जो शॉप है वो बहुत ज़्यादा, जो कि यार कार की मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर किसी भी व्हीकल की मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर सीन पता है क्या खराब है, पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम भी इतना बढ़िया नहीं करते। तो सिमियोन हमें कह रहा है कि अगर हम वहीं पर किसी गाँव में जाएंगे ना तो वहाँ पर एक बहुत पुरानी शॉप है और वो लोग जो मॉडिफिकेशन करते हैं भाई एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। तो मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, चल लेते हैं, गांव में ही चलते हैं, देखते हैं मॉडिफिकेशन करवा के कैसी मॉडिफिकेशन होती है। अब भाई देखो सिमियोन कह रहा है, तो सिमियोन भाई हमसे पहले से है इस बिजनेस में, तो यानी कि उसको हमसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी। तो फटाफट सिमियोन की बात मानते हैं और गांव में चलते हैं और देखते हैं कैसी शॉप है। और अभी सबसे पहले वो जो व्हीकल्स आने जितनी भी मेरे घर पर आएगी, अपने घर से मैं उस जगह पर भेज दूँगा और वहाँ पर सारी की सारी मॉडिफाई हो जाएंगी, फिर मैं अपने शोरूम में लाऊंगा। तो चलो गाइस अभी पूरा का पूरा हाईवे का एकदम सीधा रास्ता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला पहुंचने में, क्योंकि आप पता ही है आपको लैम्बोर्गिनी टायर जो हवाओं से बातें करती है। और यहाँ पर ना इस रोड पे फोकस करना, इतने सारे कार ट्रेलर्स जा रहे हैं, मतलब जिसके अंदर कार कैरियर ट्रेलर होते हैं, जितने भी ट्रक्स हैं जो कि मतलब कार को लोड करते हैं, इतने सारे जा रहे हैं। ये देखो यानी कि आगे कोई ना कोई तो शोरूम तगड़ा है जहाँ से ये कारें जा रही हैं, या फिर ये शायद से ना उधर से ही बनकर आ रही है। तो हमें ये चीज़ पर पहले फोकस करना चाहिए। तो ये देखो भाई एक के बाद एक ट्रक जा रहा है, तो यानी कंफर्म यहाँ पर आगे कोई ना कोई तो है भाई कार का सिस्टम। तो और कभी आकर देखेंगे, फिलहाल अभी उस जगह पर चलते हैं जहाँ से हमें अपनी डील करनी है कार की मॉडिफिकेशन के बारे में। तो गाइस ये कह रहा है कि हमें एक मॉडिफिकेशन वेयर हाउस में जाना है। तो अभी हम गाँव में तो पहुँच चुके हैं और शॉप जो है मेरे हिसाब से सामने की तरफ में। ओके 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 ओके, तो ये शॉप आ गई है भाई। अपनी कार की जो है ना स्पीड भी बहुत ज़्यादा और ब्रेक भी बहुत अच्छी है। तो फटाफट से काम करते हैं, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैं अपनी कार पार्क कर सकता हूँ ना, कर देते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहीं पर साइड में थोड़ी देर की बात है, यहाँ पर अपनी कार पार्क कर देते हैं, क्योंकि हमें छोटी सी एक डील ही कर आनी, थोड़ी सी बस बात करके आने की, हाँ भाई मॉडिफिकेशन होगी या फिर नहीं होगी। और मेरे को ना एरिया देखने की, हाँ भाई सच्ची में ये लोग मॉडिफिकेशन करते भी हैं कि नहीं, कहीं पता चले अपनी कार ही लेकर भाग जाएं। तो भी अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी मैं उसी ऑटो शॉप वर्कर्स के वेयर हाउस में आ चुका हूँ और यहाँ पर आप इनकी व्हीकल्स देखोगे जो कि इन्होंने मॉडिफाई करी है भाई, देखकर ये नाराज होगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये वाली विंटेज कार देखो भाई, एग्जॉस्ट इसके अंदर 12 एग्जॉस्ट लगाए गए हैं इस गाड़ी में, मतलब इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और ये कार इन्होंने मर्सिडीज की एकदम अलग ही लुक बना दिया, लाइट्स लगा दिया पूरे में। और यहाँ पर ये वाली गाड़ी देखो, मतलब कि इतना तगड़ा मॉन्स्टर ट्रक सा बनाया इन्होंने। और यहाँ पर इसके जो रिम्स है और जितनी भी इसकी पाइप वगैरह है ना भाई, सारी की सारी गोल्डन की है। और ऊपर इसमें भी लगभग 8 एग्जॉस्ट इन्होंने लगाए। और गाड़ी कितनी बड़ी है भाई, ये इसमें भी मॉडिफिकेशन चल रही है। और यहाँ पर इसके अंदर भी इस कार में इन्होंने पूरा नाइट्रो बूस्टर लगाया है, मतलब कि बहुत तगड़ी मोडिंग करी है। और यहाँ पर अगर आपको मैं बाइक्स दिखाऊं तो ये वाली बाइक देखो भाई, ये वाली बाइक मेरे को बहुत ही अलग लगी। तो मतलब कि ना इसका ये देखो स्कल एडिशन की हार्ले डेविडसन है, ये बिल्कुल तगड़ी बनाई है इन्होंने। और आंखों में लाइट जल रही है, जो हेडलाइट है इसकी बहुत तगड़ी है। और बाकी यहाँ पर जितनी भी बाइक्स है भाई, किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते, उनसे बहुत ज़्यादा तगड़ी मॉडिफिकेशन है इनकी। और यहाँ पर ये वाली कार जैसा लग रहा है जैसे मिस्टर बीन जो कार नहीं चलाता था ग्रीन कलर की, उसको पकड़कर मॉडिफाई कर दिया और इसमें भी भाई 4 एग्जॉस्ट लगा दिए। और यहाँ पर ये जो जितनी भी बाइक्स पड़ी है ना इस वाले रूम में, तो ये सारी की सारी बाइक्स ना मॉडिफिकेशन के लिए आई हुई हैं। अभी इनको मॉडिफिकेशन करवाना है, मतलब कि अभी इनका मॉडिफिकेशन इनकम्प्लीट है, अभी इसके अंदर और मॉडिफिकेशन होगा भाई। एक तो 3-3 टायर लगा दिए और पता नहीं कितना मॉडिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पर एक ट्रोन बाइक भी है, तो ट्रोन बाइक तो हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। अगर मेरे को पता होता ना ये भी लोग मॉडिफिकेशन करते हैं तो मैं इनसे करवाता, क्योंकि इनके रेट्स जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। पीछे की तरफ चलकर देखते हैं क्या क्या सीन है और इनके पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। भाई ये वाली कार भी अच्छी लग रही है। तो चलो भाई अभी ना मेरे को मैनेजर का रूम ढूंढना है कि भाई मैनेजर कहाँ पर बैठता है, उससे बात कर आते हैं कि हाँ भाई मेरे को भाई अभी काफ़ी सारी व्हीकल्स की मॉडिफिकेशन करवानी है, तो कितना पैसा लग जाएगा। क्योंकि मेरे पास ना 1 मिलियन का बजट है, क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन पे सारा पैसा लगाने के लिए राजी हूँ। तो देखते हैं मैनेजर का रूम कहाँ पर है। ओके, तो मैनेजर का रूम तो यही है, लेकिन मैनेजर यहाँ पर है नहीं भाई। जो भी हो नॉर्मल सा इन्होंने बना रखा है, इसीलिए इनके प्राइस ना बहुत कम है।